ओम जी सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के अभी तक हमने 31 सूत्र पूरे किए। 16 पदार्थों को गिनाया था और एक एक पदार्थ का जो लक्षण चल रहा है, उनकी परिभाषाएं जो चल रही है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तो यहाँ तक हमने विचार किया है। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत और सिद्धांत, इतने पदार्थ पूरे हो गए 16 पदार्थों में। ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी आपने 4 सिद्धांतों को जाना, हमारे व्यवहार में कोई भी व्यवहार हम करते हैं, किसी से भी व्यवहार करते हैं, किसी भी स्थान से व्यवहार करते हैं, किसी देश से व्यवहार करते हैं, तो समझ लीजिएगा वहां कोई ना कोई सिद्धांत काम कर रहा होता है। उस सिद्धांत को पहचानना और उस सिद्धांत के अनुरूप अपने आप को देखना, चाहे वो सर्वतंत्र सिद्धांत हो, चाहे वो प्रतितंत्र सिद्धांत हो, चाहे वो अधिकरण सिद्धांत हो, चाहे वो अभ्युपगम सिद्धांत हो। जब हमारे सामने सर्वतंत्र सिद्धांत आता है, सर्वतंत्र सिद्धांत यूनिवर्सल लॉ, सबके लिए एक समान, ऐसे सिद्धांतों को पहचान करके उसके अनुरूप अपने जीवन को देखना, स्वयं को और उस सिद्धांत के साथ तुलना करके देखना, ये हमारा कर्तव्य होता है। और अपने आप को सिद्धांत के अनुरूप जितना अधिक हम बनाते रहेंगे, उतना ही अधिक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। और सर्वतंत्र सिद्धांत और प्रतितंत्र सिद्धांत, इनका समन्वय करना सीखना है। प्रतितंत्र सिद्धांत में जब अलग अलग शास्त्रकारों के, अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग समुदायों के, अलग अलग व्यक्तियों के, अलग अलग देशों के, अलग अलग स्थानों के जो प्रतितंत्र सिद्धांत होते हैं, जब उन सिद्धांतों को हम देखते हैं, उससे हो सकता है द्वेष उत्पन्न हो, या राग उत्पन्न हो, या मोह उत्पन्न हो। न तो हमें राग उत्पन्न करना, न द्वेष उत्पन्न करना, न मोह उत्पन्न करना, हमें तो तत्वज्ञान उत्पन्न करना है, विवेक उत्पन्न करना है। और उन प्रतितंत्र सिद्धांतों को समन्वय करने की बुद्धि को उत्पन्न करना, ये न्याय का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और जो अधिकरण सिद्धांत जो आपके सामने आया है कि एक वस्तु को या एक विषय को, एक प्रसंग को, एक प्रकरण को समझ करके उसके साथ में जुड़े हुए जितने भी प्रकरण हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सबको समझना और उनके परस्पर एक दूसरे के आश्रय को पकड़ना और उसको अपने जीवन के साथ जोड़ना,
ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपके सामने मैं उदाहरण देता हूं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, ये हमारा अधिकरण है, हमारा आधार है, उसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। हम जो कुछ भी है वो उनके कारण से हैं और हमारे बिना वो कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको कल ईश्वर के विषय में बोला है, ईश्वर को हमने सिद्ध कर लिया है तो समझ लीजिएगा हम सब हैं, क्योंकि उस ईश्वर के सहारे से हम सब जी रहे हैं और हमारे बिना ईश्वर कुछ नहीं है। ठीक इसी प्रकार महर्षि स्वामी दयानंद को हमें सिद्ध करना है अपने जीवन में, उनके सिद्धांतों को स्थापित करना है। उनके अपने वैयक्तिक सिद्धांत कुछ भी नहीं है, एक भी ऐसा सिद्धांत नहीं है उनके वैयक्तिक सिद्धांत हो। उनका जो भी सिद्धांत है वो वेद का सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है, तत्वज्ञान का सिद्धांत है, या मैं ये कहूँ उत्तम कर्म का सिद्धांत है, या उत्तम ज्ञान का सिद्धांत है उनका, या उत्तम भक्ति का सिद्धांत है। वो उस उत्तमता से, उस सत्यता से, उस न्याय से कभी इधर उधर नहीं हुए। इसलिए हम उनके सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने और अपने आप को उनके अनुकूल बनाने और उनको अपने अनुकूल बनाने में हमें लगे रहना होगा, तो इस अधिकरण सिद्धांत को हम सार्थक कर पाएंगे। और जब कभी भी, चाहे वो पिता हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, सास हो, बहू हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनको नीचा दिखाने का प्रयत्न ना करते हुए, उनको उनकी अवहेलना ना करते हुए, या उनको भी उनके अस्तित्व का ध्यान रखते हुए, उनका भी अपने अहंकार को पुष्ट करते हुए, उनकी बातों को हमें कुछ समय के लिए स्वीकार करते हुए उनको सही रास्ते पे लाना भी हमारा कर्तव्य है। यदि वो भटक रहे हो तो, चाहे वो माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, गुरु भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। तो इन चार सिद्धांतों को महत्वपूर्ण समझते हुए, इन पर अपनी दृष्टि रखते हुए अपने आप को ऐसे चौकन्ने बनाना होगा, चौकन्ना रखना होगा कि कहीं भूल तो नहीं कर रहा हूं मैं, इन सिद्धांतों के विरुद्ध चल करके अपने जीवन को व्यर्थ तो नहीं कर रहा हूं, अपने लक्ष्य से भटका तो नहीं रहा हूं, ये भी देखना हम सबका कर्तव्य है। तो आइए हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। पृष्ठ संख्या 38 है और इस सिद्धांत के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ आ रहा है और ये पूरा का पूरा न्याय जो है उसी पदार्थ पर आश्रित है। इस बात को आपको समझना है। और ये पदार्थ है अवयव। ये 16 पदार्थों में अवयव एक पदार्थ है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव। तो अब अवयव को देखने का प्रयत्न करना है। और ये जो अवयव है ये क्या होता है, आपने संक्षेप से पीछे अनुभव किया है, जिनको हमने पंचावयव कहा है। 5 अवयव होते हैं उसमें। और ये जो पंचावयव है ये इस पूरे न्याय का एक बहुत बड़ा विशेष पदार्थ है। या मैं ये कहूँ जैसे योग में मुख्य चीज कौन है, योग में सर्वाधिक जिसको हम हाईलाइट कर सकते, सर्वाधिक जिस पर फोकस कर सकते, या मैं आज की भाषा में बोलूं तो योग में हीरो कौन है, तो मन है। मन है, याद रखना। सब कुछ पूरा का पूरा योग मन को केंद्रित करके, मन को टारगेट बना करके पूरा योग शास्त्र बना है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर न्याय को सामने रखूं आपके सामने, ये पूरा का पूरा न्याय शास्त्र जो है, ये न्याय का मतलब ही है ये पंचावयव।
और इन पांचों अवयवों को यदि हमने सटीक ठीक प्रकार से हृदयंगम कर लिया है तो हम अपने जीवन में कभी हारेंगे नहीं, एक बात, और कभी किसी के चुंगल में फंसेंगे नहीं। और तीसरी बात यह है, हमें सबके साथ डील करना आएगा, सबके साथ व्यवहार करना आएगा। हम कभी नहीं परेशान होंगे बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, सास से, बहू से, गुरु से, शिष्य से, किसी से भी नहीं। सबके साथ व्यवहार करने में सक्षम हो जाएंगे, एक्सपर्ट, कुशल बन जाएंगे। बस समझने की आवश्यकता है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, और जितना हम अधिक पेशेंस रखेंगे, जितना धैर्य रखते हुए हम इसको एक बार नहीं, 100 बार नहीं, जितने बार भी समझने की आवश्यकता पड़े समझने की चेष्टा करेंगे, तो निश्चित बात है हम सबके साथ व्यवहार करके, सबको संतुष्ट करके और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कोई ये ठान करके चले मेरे को तो समझना ही नहीं है, उसको तो हटा दो, बाकी सबको हम समझा सकते हैं। तो आइए पृष्ठ संख्या 38 पर जो 32वां सूत्र आ रहा है, जो 16 पदार्थों में एक पदार्थ है अथ अवयवाह। अब अवयव के बारे में बताया जा रहा है कि अवयव क्या है। वो कहता है प्रतिज्ञा हेतुदारणोपनयन उपनय प्रतिज्ञा हेतुदारणोपनय निगमनान्यवयवाः। प्रतिज्ञा हेतुदारणोपनय निगमनान्यवयवाः, ये एक सूत्र है। यदि अलग करके बोलूं, प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनानि अवयवाः, यानी वो अवयव है 5। पहला अवयव है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, और चौथा है उपनय, और 5वां है निगमन। तो निगमन अंत में है, तो निगमन शब्द नपुंसक लिंग में है, तो उसी के अनुसार इसका लिंग बनाया है निगमनानि बहुवचन में, यानी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 बनते हैं। तो अवयवाः, ये अवयव हैं, इनको अवयव कहते हैं। और ये अवयव किसके हैं? वाक्य के। जो भी हम वाक्य बोलेंगे उस वाक्य के, अर्थात जो भी हम सिद्धांत रखेंगे उस सिद्धांत के, जो भी हम प्रकरण रखेंगे उस प्रकरण के। अवयव तो उसी के कहे जाएंगे ना, वाक्य। और वो वाक्य सिद्धांत के रूप में हो या प्रकरण के रूप में हो, विषय के रूप में हो, वो सब जो है वाक्य कहलाएंगे और उसके ही अवयव है। तो ये 5 अवयव है जी, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं, उदाहरण किसे कहते हैं, उपनय किसे कहते हैं, निगमन किसे कहते हैं, आपने संक्षिप्त से पीछे जाना है। अब उसको विस्तार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। उससे पहले कुछ शंका समाधान भी करेंगे। तो एक बात सामने रखी जा रही है, देखिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। 10 अवयवान एके नैयायिका वाक्ये संचक्षते। एके जो है ये बहुवचन का प्रयोग है। एके का मतलब है कुछ। वो कुछ कौन है? नैयायिका। नैयायिका मतलब न्याय को मानने वाले, न्यायवादी, न्याय का सहारा लेने वाले, न्याय को अपना जीवन का सहारा मानते या न्याय की को ही अपनी वृत्ति मानते हैं, ऐसे लोगों को नैयायिक कहते हैं। तो नैयायिक का मतलब है न्याय को मानने वाले या न्याय का सहारा लेने वाले, न्याय ही जिसकी वृत्ति है, ऐसे एक कुछ लोग वाक्य, ये जो वाक्य होता है उस वाक्य में 10 अवयवान संचक्षते, 10 अवयवों को कहते हैं या मानते हैं। आप 5 बोल रहे हो, वो 10 अवयव है ऐसा कहते हैं।
पंचावयव में अवयव में 5 अवयव है, हम तो 5 अवयवों को लेकर के बता रहे हैं। यानी सूत्रकार महर्षि गौतम 5 अवयव प्रस्तुत किए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। लेकिन कुछ ऐसे नैयायिक है वो ये कहते हैं कि वाक्य में 10 अवयव होते हैं, तो 10 अवयवान, 10 अवयवों को एके नैयायिका, कुछ न्यायवादी लोग या कुछ न्याय को वृत्ति बनाने वाले नैयायिक लोग वाक्य में संचक्षते, जोड़ते हैं या मानते हैं या स्वीकार करते हैं। कौन से हैं वो 5 तो आ चुके हैं, और वो जो 5 हैं जिनको जोड़ने से 10 बनते हैं वो कौन से हैं? तो कहते हैं जिज्ञासा, संशयः, शक्य प्राप्ति, प्रयोजनम, संशय व्युदासः इति ते कस्मान् न उच्यन्ते इति। वो कहते हैं वो 5 जो बाकी हैं जिनको मिलाएंगे तो 10 अवयव बनते हैं, वो है जिज्ञासा, और एक है संशय, एक है शक्य प्राप्ति, एक है प्रयोजन, एक है संशय व्युदास। ये 5 बनते हैं। इति ते, ये जो है ये 5 कस्मात् न उच्यन्ते, इनको उस अवयव में क्यों नहीं मान रहे हो आप, क्यों नहीं बता रहे हो? आपने तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ही बताए हैं। उस वाक्य में ये 5 ही बताया आपने। ये भी तो है, जिज्ञासा है, संशय है, शक्य प्राप्ति है, प्रयोजन है, संशय व्युदास है, ये भी तो है। इनको कस्मात् न उच्यन्ते, इन 5 को आप क्यों नहीं कह रहे हो? ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। हाँ जी, प्रश्न सबको समझ में आ रहा है ना? सबको आ रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका समाधान करेंगे। क्यों उन 5 को वाक्य में नहीं लिया जा रहा है? वाक्य का मतलब वो है जिस वाक्य के माध्यम से हम कोई भी सिद्धांत रख सकते हैं, कोई भी सिद्धांत को स्थापित कर सकते हैं। वाक्य वो है जिसके माध्यम से हम अपनी बात सामने वाले को मनवा सकते हैं, अपनी बात को सिद्ध करते हैं, अपने सिद्धांत स्थापित करते हैं, चाहे वो ईश्वर है के रूप में या ईश्वर नहीं के रूप में, या सत्य को लेकर के चलना चाहिए इसके रूप में, नहीं जी कभी कभी झूठ भी बोलना चाहिए इसके रूप में। जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं इन 5 अवयवों के माध्यम से, पर रखोगे लेकिन उसको सिद्ध करना होगा इन 5 अवयवों के माध्यम से। तो उस वाक्य में ये बाकी इन 5 को भी तो स्वीकार करो ना आप। जिज्ञासा भी है, संशय भी है, शक्य प्राप्ति भी है, प्रयोजन भी है, संशय व्युदास भी है, इनको भी तो लेना चाहिए। इनको क्यों आप नहीं कह रहे? ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उपस्थित किया है। अब उसका समाधान दिया जा रहा है, अर्थात आगे बताते जाएंगे। पहले जिज्ञासा किसे कहते हैं, संशय किसे कहते हैं, शक्य प्राप्ति किसे कहते हैं, प्रयोजन किसे कहते हैं, संशय व्युदास किसे कहते हैं, उनको समझाएंगे। समझा करके फिर क्यों नहीं उनको वाक्य में नहीं रखा है ये भी बताएंगे, तभी समाधान पूरा माना जाएगा। तो पहले जिज्ञासा है। जिज्ञासा क्या है? किसको जिज्ञासा कहते हैं? ये होती क्या है जिज्ञासा? तो कहते हैं तत्र, उन 5 में से, अप्रतीयमाने अर्थे प्रत्याय अर्थस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा। जिज्ञासा की परिभाषा कर रहे हैं। जिज्ञासा किसे कहते हैं समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं अप्रतीयमाने अर्थे। प्रतीयमान का मतलब होता है जाना हुआ। प्रतीयमान का मतलब होता है जाना हुआ, समझा हुआ, देखा हुआ, पहचाना हुआ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं इसको पहचानता हूं, इसका मतलब क्या होता है? मैं इसको जानता हूं, यही तो होगा, और क्या होता है? तो प्रतीयमान का मतलब है जाना हुआ, पहचाना हुआ, समझा हुआ, अनुभव किया हुआ। ठीक है, यह है प्रतीयमान। और उसमें अकार जोड़ दो, अप्रतीयमान हो जाएगा, उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। न जाना हुआ, न समझा हुआ,
नहीं अनुभव किया हुआ, ऐसा हो जाएगा। तो कहते हैं अप्रतीयमाने अर्थे, ना जाने गए अर्थ के विषय में, ना जाने गए या ना समझे गए या ना अनुभव किए हुए अर्थ के विषय में जिज्ञासा प्रवृत्त होती है। और क्या होता है? जिज्ञासा तभी होती है ना जिसके बारे में हमने जाना ही नहीं है, अनुभव ही नहीं किया है, प्रतीति ही नहीं हुई है, समझ में आया ही नहीं है, अनुभव किया ही नहीं है, उसी पर भी जिज्ञासा होती है हमको। क्यों जी? पति पर जिज्ञासा होती है क्या? ये पत्नी पर जिज्ञासा होती है, ये सास पर होती है या बहू पर होती है? पर जिसको हमने जाना ही नहीं अभी तक, तब जिज्ञासा होती है। हाँ, नई नई शादी करके बहू घर में आ जाए तो उसको तो जरूर जिज्ञासा होगी, ये मेरे सामने जो सास है वो कैसी है जानूं, या सास को भी जिज्ञासा होती है बहू कैसी है। अब तो जान ही गए, उसके साथ वर्षों से रह रहे हैं, अब क्या जिज्ञासा है उसको? अब तो उसके एक एक नस को जानते हैं हम लोग। क्यों जी? हंसा दूं आपको? सास के एक एक नस को जानती है बहू, बहू के एक एक नस को जानती है सास, याद रखना। हाँ, अब क्या जानना है? अब क्या जिज्ञासा है? अब कोई जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा उसमें हो रही है जिसको हमने जाना ही नहीं है। तो अप्रतीयमाने अर्थे, ना जाने गए वस्तु के विषय में प्रत्यय अर्थस्य, प्रत्यय मतलब जानना, प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। तो प्रत्ययार्थस्य, जानने के लिए, ना जाने गए उस अर्थ के विषय में जानने के लिए जो प्रवृत्ति चलती है या जो विचार श्रृंखला चलती है, प्रवर्तिका का मतलब है प्रवृत्त होने वाली जो विचार श्रृंखला है, ना जाने गए वस्तु के विषय में प्रत्ययार्थस्य, उसको जानने के लिए जो प्रवर्तिका, जो विचार श्रृंखला चल रही होती है हमारे मन में या वाणी में या शरीर में, उसी का नाम है जिज्ञासा। देखो जी, जिज्ञासा जो है मन में तो होती ही है, वाणी में भी होती है, लेकिन शरीर में भी होती है। हाँ, हमारे जो शरीर की चेष्टाएं होती है ना, वो चेष्टाएं बता रही होती है कि हम कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं, अपनी चेष्टाओं से जानने की चेष्टा कर रहे हैं सामने वाले को, आंखों के इशारे से, ठीक है ना, नाक चढ़ा करके, ठीक है ना, मुंह फेर करके। हाँ, कुछ समझ रहे हैं आप लोग? तो ये सब शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं ना, उनसे हम जिज्ञासा प्रकट करते हैं। या वाणी से तो बोल करके करते ही हैं, और मन से भी जिज्ञासा होती है। तो न जाने गए वस्तु के विषय में इसको कहेंगे अप्रतीयमाने अर्थे। फिर प्रत्ययार्थस्य, प्रत्ययार्थस्य, प्रत्ययार्थस्य का मतलब है उसको जानने के लिए। प्रवर्तिका, जो प्रवर्तिका अर्थात चलने वाली, अर्थात विचार श्रृंखला जो चल रही है, उसी को जिज्ञासा करते हैं। अब एक प्रश्न कर रहे हैं, अप्रतीयमानम अर्थम कस्मात् जिज्ञासते, जिसको हमने जाना नहीं है उसके लिए जिज्ञासा क्यों हो रही है जी हमको? आखिर हो क्यों रही है? ठीक है, हमने नहीं जाना उसको। अप्रतीयमानम अर्थम, जिसको हमने जाना ही नहीं है, उस न जाने गए विषय को लेकर के कस्मात् जिज्ञासते, क्यों जिज्ञासा हो रही है हमको? तो कहते हैं तम तत्वतः ज्ञातम, इसलिए जिज्ञासा हो रही है क्योंकि उसको हमने तो जाना नहीं है। तो जिज्ञासा होगी तभी तो तम, उस जिज्ञासित वस्तु को तत्वता, यथार्थ रूप से ज्ञातम, जान सके, यह जान लिया जाता है, यह जाना गया होता है। जब तक तत्वता का मतलब यथार्थ रूप से, जिज्ञासित वस्तु को यथार्थ रूप से जान लेते तभी तो, इस यथार्थ रूप से जानने के लिए तो जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि उसको हमने जाना नहीं है। तो ना जाने गए पदार्थ को, विषय को जानने के लिए इसलिए जिज्ञासा हो रही है ताकि उसको यथार्थ रूप से जान सके। अच्छा, यथार्थ रूप से जान के करोगे क्या?
तो कहते हैं हास्यामी, अगर वो दुखदाई है तो उसको मैं छोड़ दूंगा। बात पकड़ में आ रही जी? भाई आपने जिज्ञासा क्यों की है उसको जानने के लिए? तो वो कहते हैं उसको यथार्थ रूप से जान सकूं इसलिए जिज्ञासा की मैंने। तो जान लिया तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं हास्यामी, छोड़ दूंगा उसको, त्याग कर दूंगा। क्यों? वो दुखदाई है। वाह का मतलब अथवा, अथवा उपादास्य, उपादास्य का मतलब है उसको ग्रहण करूंगा। क्यों ग्रहण करूंगा? क्योंकि वो सुखदाई है। तत्वतः ज्ञातम, तत्वतः मतलब यथार्थ रूप से अगर जान लिया, तत्वतः तम उसको तत्वतः यथार्थ रूप से ज्ञातम जान लिया तो हास्यामी वा, मैं उसको त्याग कर दूंगा क्योंकि ये दुखदाई है। फिर कहते हैं उपादास्य वा, उपादास्य, हास्यामी तो समझ में आ रहा है ना आपको? हास्यामी ये मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तम पुरुष में। ऐसे ही उपादास्य ये आत्मनेपद में है। उपादास्य का मतलब है ग्रहण करूंगा क्योंकि वो सुखदाई है। अब तीसरी बात आ रही है, उपेक्षिष्ये, उपेक्षा करूंगा भी। क्यों? न तो वो सुखदाई है न दुखदाई है। जिसको मैंने जान लिया है न तो वो सुखदाई है और न दुखदाई है। जब तक जानूंगा नहीं पता कैसे लगेगा कि वो मेरे लिए सुखदाई है या मेरे लिए दुखदाई है या मेरे लिए उपेक्षा करने योग्य है। इसलिए पहले जानना पड़ेगा और जानने के लिए जिज्ञासा करनी होती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, जिज्ञासा तो ऐसा, जिज्ञासा इसलिए उसको जिज्ञासा कहते हैं, ये सारी बातें उसमें आती हैं। तो न जाने गए वस्तु के विषय में उसे जानने के लिए जो भी विचार श्रृंखला हमारे जीवन में चल रही होती है, चाहे मन में या वाणी में या शरीर में, वो जो विचार श्रृंखला है वो जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को आखिर करते क्यों हैं हम? क्यों जिज्ञासा करनी पड़ रही है? तो कहा है उसको हम यथार्थ रूप से जान सके। अब जानेंगे तो होगा क्या उस जानकारी से? तो कहते हैं अगर वो पता लग गया ये तो दुखदाई है तो क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे, उससे दूर हट जाओगे। इसलिए जानना जरूरी है। अगर वह सुखदाई है तो उपादास्य है, उसको मैं ग्रहण करूंगा, उसको अपनाऊंगा, जीवन में उतारूंगा, उसको जीवन के साथ जोड़ूंगा उसको। और ना तो दुखदाई है और ना सुखदाई है तो क्या करूंगा? उपेक्षिष्ये, मैं उसके प्रति उपेक्षा रखूंगा। इसलिए हमें जिज्ञासा करनी होती है। ऐसी जिज्ञासा को क्यों नहीं जोड़ रहे हो आप इस वाक्य में? तो कहते हैं ता एता हानोपादानोपेक्षा बुद्धया तत्वज्ञानस्य अर्थः। ये जो तीन प्रकार की बुद्धियां उत्पन्न हो रही है, कौन सी बुद्धि है? हास्यामी, त्याग करूंगा, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, या उपादास्य, मैं इसको ग्रहण करूंगा, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है हमको, अथवा उपेक्षिष्ये, मैं इसके प्रति उपेक्षा रखूंगा, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है। तीन प्रकार के ज्ञान हो रहे हैं ना हमको। तत्वतः यथार्थ रूप में जो जानकारी मिली वो कौन सी जानकारी मिली? तीन प्रकार की जानकारियां मिली हमको। छोड़ दूंगा ऐसी जानकारी, या पकड़ लूंगा ऐसी जानकारी, या उपेक्षा करूंगा ऐसी जानकारी। ये तीन जानकारियां हैं। तो कह रहे हैं ता एता, वो ये जो, वो कौन से हैं? वो ये जो हान उपादान उपेक्षा बुद्धया, त्याग करने, ग्रहण करने और उपेक्षा रखने रूपी ये जो बुद्धियां हैं, अर्थात ये जो तीन प्रकार के ज्ञान हैं, ये तत्वज्ञानस्य अर्थ, ये तत्वज्ञान के विषय हैं। यानी तत्वज्ञान के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। तत्वज्ञान करने के लिए ज्ञान जो है ये उसके लिए होते हैं। इससे तत्वज्ञान होता है, व्यक्ति को यथार्थता का बोध होता है। तदर्थम अयम जिज्ञासते, और उसी तत्वज्ञान के लिए जिज्ञासा होती है। उसी जिज्ञासा के, उसी तदर्थम अयम जिज्ञासते, तदर्थम उस तत्वज्ञान के लिए, अयम अयम ज्ञाता, ये जो जीवात्मा, अयम का मतलब है ये जो जीता जीवात्मा है, ये जो ज्ञाता है, ये जो जानने वाला है, वो जिज्ञासते, जिज्ञासा करता है। तदर्थम उस तत्वज्ञान के लिए अयम अयम आत्मा अयम प्रमाता,
जिज्ञासते, जिज्ञासा करता है। जिज्ञासते क्रियापद है और अयम जो है ये सर्वनाम है। ये अयम करता है और जिज्ञासते जो है क्रियापद है। तो कहते हैं तदर्थम का मतलब है उस तत्वज्ञान के लिए, उस तत्वज्ञान को करने के लिए ही अयम, ये जीवात्मा, ये प्रमाता जिज्ञासते, जिज्ञासा करता है। और ये जिज्ञासा का होना बेहद जरूरी है। जानने की, जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा। और जिस व्यक्ति में जानने की इच्छा नहीं होती है तो समझ लेना वो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। याद रखना, जानने की जिज्ञासा जो है हमें उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप रख देगा, या रख देगी, यूं कहिएगा। ये जो जिज्ञासा है ये वस्तु के यथार्थ स्वरूप को सामने रखती है। तत्वतः ज्ञातम भवति, वो यथार्थ रूप से जान लिया जाता है वो। और जब यथार्थ रूप में उसको हमने जान लिया है तब हमें ये समझ में आता है जिसको मैंने जाना है वो कैसा है, सुखदायी के रूप में है या दुखदायी के रूप में है या उपेक्षा रखने के रूप में है। और मेरे को जिज्ञासा ही नहीं हुई है तो मेरे को बोध नहीं होगा, और बोध नहीं हुआ तो हम घाटे में रहेंगे। याद रखना, है तो वो दुखदायी है और उसके साथ चिपके हुए हम लोग, है तो वो सुखदायी है उसे दूर भाग रहे हम लोग, है तो वो उपेक्षणीय है लेकिन पता ही नहीं लग रहा हमको। तो फिर तो हम परमात्मा से, अपने लक्ष्य से कोसों दूर रहेंगे। याद रखना, और ये भी याद रखना ये जीवन में पग पग पर हमारे जीवन में ऐसे विषय आते रहते हैं। कभी पति ने बोला पत्नी को कि कुछ इसको समझने का प्रयत्न करा है, मेरा कोई मतलब नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, मैं देखती ही नहीं हूँ, बस हो गया, बिना जाने बिना समझे हमने ऐसा बोल दिया है तो गया वो। अब वो अगर वो आपके लिए सुखदायी है तो आप वंचित रहोगे, यदि वो आपके लिए दुखदायी है तो उससे आप दूर रहोगे, यदि उपेक्षा करने योग्य है तो उपेक्षा रखोगे। अगर आपने जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, जानने से पहले से ही आप उसको क्लोज कर देते हो, ये जीवन में पग पग पर सबके जीवन में आता है। हम अपने ही हाथों से ऐसे ऐसे भयंकर दोष करते हैं, ऐसी ऐसी भूलें करते हैं, इस वजह से हम लोग लटके हुए यहीं पर, न घर का न घाट का। समझने का प्रयत्न करना। तो आइए, तो जिज्ञासा के बारे में बता दिए यहाँ पर। सा खलु इयम असाधनम अर्थस्य इति। ये जिज्ञासा के बारे में इतना बढ़िया व्याख्यान करके, अच्छी प्रकार समझा करके, फिर भी वो कह रहे हैं सा, वो जो जिज्ञासा है ये खलु, खलु का मतलब निश्चित रूप से, सा खलु इयम, वह ये जो जिज्ञासा है, असाधनम अर्थस्य, ये साधन नहीं है। किसके लिए? अर्थस्य, ये जो वाक्य रूपी अवयव है उसका ये साधन नहीं बनता, उसका ये कारण नहीं बनता, उसकी ये जिज्ञासा उसके लिए आवश्यकता नहीं है। अर्थात इसको अवयव में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि अवयव में वो रखा जाता है जो उसको सिद्ध कर सके, जिज्ञासा सिद्ध नहीं करती है। याद रखना, प्रतिज्ञा सिद्ध कर सकती है, हेतु सिद्ध कर सकता है, उदाहरण सिद्ध कर सकता है, और जहां 5 अवयव बताए वो जैसे उस बात को सिद्ध करने में साक्षात सीधा का सीधा साधन है, वैसे जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा तो हर जगह रहती है, पर वो जिज्ञासा से किसी की सिद्धि नहीं होती है। जिज्ञासा इन अवयवों का सहयोगी कारण तो बन सकता है, पर डायरेक्ट कारण नहीं बनता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मकान के कारण कौन है तो आप बताओगे, ईंटें हैं, सीमेंट है और मिट्टी है, पानी है, जो भी आप उसके लिए प्रयोग किया है मकान के लिए, बस यही तो कारण है। नहीं जी गधा भी कारण है, नहीं मानते हम, गधे को कारण नहीं मानते। गधा का मतलब है ट्रक कह सकते हो आप,
या ट्रैक्टर कह सकते हो, जिसमें आप माल लाते हो जी घर बनाने के लिए, वो गधा ही तो है और क्या। मतलब ढोकर के लाने वाला, पहले गधों पर लाते थे। देखो जी हम तो राजस्थान में ज़्यादा रहे, आज भी मैं राजस्थान में हूँ, तो यहाँ गधों के ऊपर ही लाते हैं आज भी, क्योंकि पहाड़ होते हैं और मिट्टी लाना, ईंटें लाना, सरिये लाना, वो लाना, गधों पर ही रख करके लाते हैं जी यहाँ पर। तो गधा का मतलब है ढोने वाला। वो भी तो मकान में कारण है, बिल्कुल कारण है, हमने मना क्यों किया, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। तो जिज्ञासा जो है ये सहयोगी बन सकता है इनका, पर सीधा सीधा कोई कारण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं सा खलु इयम असाधनम अर्थस्य, इस वाक्य रूपी अवयव का ये साधन नहीं बन सकता। पर जिज्ञासा होना जरूरी है, ये एक अलग बात है। जिज्ञासा का प्रयोजन क्या है ये तो बता दिया, जिज्ञासा का प्रयोजन क्या है, जिज्ञासा क्यों होती वो सब बता दिया, ये सारी बातें हैं। लेकिन फिर भी ये वैसा साधन नहीं जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमन और ये उपनय। हाँ जी आगे बढ़े। जिज्ञासा अधिष्ठानम संशयश्च व्याहत धर्मोपसंघातात् तत्वज्ञाने प्रत्यासन्नः। अब आगे बढ़ाया जा रहा है, अगला है संशय। संशय को समझा रहे हैं। संशय जो है ये अवयव का अवयव क्यों नहीं बन सकता, मतलब वाक्य का अवयव क्यों नहीं बन सकता। जिज्ञासा वाक्य का अवयव क्यों नहीं बन सकता बता दिया, अब संशय को बताना चाह रहे हैं। संशय भी वाक्य का अवयव क्यों नहीं बन सकता। संशय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी हमने संशय रूपी पदार्थ को पढ़ कर क्या है, कितना लंबा चौड़ा, कितने दिन लगे, पर वो संशय जो है वाक्य का अवयव नहीं बन सकता, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं जिज्ञासा अधिष्ठानम संशयश्च, ये जो संशय जो है वो जिज्ञासा का आधार है। संशय हो गई तो जिज्ञासा होगी, बिना संशय के जिज्ञासा कहां से होगी। इसलिए कह रहे हैं जिज्ञासा अधिष्ठानम संशयश्च, और ये जो जिज्ञासा है, ये जो और ये जो संशय है ये जिज्ञासा का आधार है। मतलब जहां भी संशय हो रहा है तो वहां समझ लेना कि वो संशय जो है वो जिज्ञासा का आधार है। अब ये संशय में होता क्या है, यद्यपि संशय क्या होता है तो परिभाषा करके आए, फिर भी समझा रहे, देखिएगा अलग शब्दों से। व्याहत धर्मोपसंघातात्, व्याहत धर्म उपसंघातात् तत्वज्ञाने प्रत्यासन्नः। इन शब्दों को समझने का प्रयत्न करिए। व्याहत का मतलब है विरोधी, व्याहत का मतलब है एक दूसरे के विरोधी। कौन है वो एक दूसरे के विरोधी? धर्म, अलग अलग। व्याहत का मतलब विपरीत, विरोधी धर्मों का उपसंघात, इकट्ठा रहना, एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्मों का रहना। और ये एक ही पदार्थ में विरुद्ध दो धर्मों का रहना, वो किस लिए है? तत्वज्ञान, तत्वज्ञान करने के लिए। इसलिए तत्वज्ञान करने में वो प्रत्यासन्न, वो निकट है, यानी तत्वज्ञान के होने में निकट है। वो निकट का मतलब यहाँ पर क्योंकि संशय हो गई तो तत्वज्ञान होगा ना, तो तत्वज्ञान को करने में निकट साधन है। तत्वज्ञान करने के लिए साधन है लेकिन वाक्य के साधन नहीं है, ये कहना चाहते हैं। प्रत्यासन्न का शब्दार्थ है निकट, तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान को करने में निकट साधन है, वाक्य के लिए नहीं, वाक्य का अवयव नहीं बन सकता। तो कहते हैं व्याहत धर्म उपसंघातात्। व्याहत का मतलब विरोधी धर्म। जैसे संशय हो रहा है, मान लीजिएगा पता नहीं ये सांप है या रस्सी है, संशय हो रहा है ना। अब ये सांप का धर्म और रस्सी का धर्म, ये दोनों एक ही में विराजमान है। किसमें? जो सामने दिखने वाली वस्तु है। सामने जो वस्तु दिखाई दे रही है उस वस्तु को देख करके हमें संशय हो रहा है ना, पता नहीं ये रस्सी पड़ी है या सांप पड़ा है। तो एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धर्म, उपसंघात का मतलब है विराजमान है।
इकट्ठे हैं। व्याहत धर्म उपसंगात, विरुद्ध दो धर्मों का वहां पर इकट्ठा रहना, और ये इकट्ठा हमेशा, संशय में विरुद्ध धर्म हमेशा रहेंगे, उसके बिना संशय नहीं हो सकता, क्योंकि संशय का मतलब है दो प्रकार का ज्ञान, और वो दो प्रकार का ज्ञान जो है एक ही वस्तु में रहेंगे जिसके बारे में संशय हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान करने के लिए हो रहा है। तो तत्वज्ञान करने में ये जो संशय जो है प्रत्यासन्ना, तत्वज्ञान के निकट साधन है। व्याहतयोः ही धर्मयो अन्यतर तत्वं भवितुमर्हति इति। आगे कहते हैं व्याहतयो ही धर्मयो, दो विरुद्ध धर्मों में, व्याहतयो ही धर्मयो, ये सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है। व्याहतयो ही धर्मयो, दो विरुद्ध धर्मों में, अन्यतर, दो विरुद्ध धर्मों में एक, दोनों में से एक, तत्वम भवितुमर्हति, दो विरुद्ध धर्मों में एक ही यथार्थ हो सकता है, दोनों यथार्थ नहीं हो सकते। तो कह रहे हैं व्याहतयो ही धर्मयो अन्यतर तत्वम भवितुमर्हति, दो विरुद्ध धर्मों में एक ही यथार्थ हो सकता है। स पृथक उपदिष्ट अपि असाधनम अर्थस्य इति। सह संशय, वो जो संशय है, यद्यपि 16 पदार्थों में अलग उपदेश किया गया है, उसको पदार्थ के रूप में माना है, महत्वपूर्ण पदार्थ है, याद रखना। 16 पदार्थों में उसको अलग संशय के रूप में, पृथक एक पदार्थ के रूप में उपदेश किया है सूत्रकार ने, फिर भी असाधनम अर्थस्य, इस वाक्य रूपी अर्थ का वो साधन नहीं बनेगा। पकड़ में आ रहा है सब लोगों को? समझने का प्रयत्न करना। तो ये हो गए जी, संशय को समझाया है। तो तत्वज्ञान करने में तो साधन बन सकता है, लेकिन वाक्य का साधन नहीं बन सकता। तो जिज्ञासा भी नहीं बन रहा है वाक्य का साधन, और ये संशय भी नहीं बन रहा है। अब तीसरा आया है शक्य प्राप्ति। ये शक्य प्राप्ति क्या होती है, इसको समझा रहे हैं आगे। वो कहते हैं प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेय अधिगमार्थानि सा शक्य प्राप्ति ही न साधकस्य वाक्यस्य भागेन युज्यते प्रतिज्ञादिवत् इति। कह रहे हैं प्रमातु, प्रमातु का मतलब है प्रमाता, प्रमाता को षष्ठी में पंचमी विभक्ति में प्रमातु ही बनेगा। प्रमाता जो होता है ना, जैसे कर्ता को कर्तु बनाते हैं हम, पिता को पितु बनाते हैं, माता को मातु बनाते हैं, ऐसे प्रमाता को प्रमातु बनाते हैं, और ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति में होता है। तो कहते हैं प्रमातु, प्रमाता के, प्रमाता के या प्रमाता के लिए, यूं भी कह सकते हो। प्रमाणानि, ये जो प्रमाण होते हैं, प्रमेय अधिगमार्थानि, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होते हैं। प्रमाण जो है प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होते हैं। क्यों ये प्रमाण प्रमेय को सिद्ध करते हैं? क्योंकि प्रमातु वो प्रमाता के लिए होते हैं। प्रमाण अगर प्रमेय को सिद्ध करते हैं, वो क्यों सिद्ध कर रहे हैं? प्रमाता के लिए तो सिद्ध करेंगे ना, हमारे लिए तो है प्रमाण, और किसके लिए होते हैं? प्रमाण हम सब के लिए होते हैं ना, हम सब प्रमाता हैं जी। और ये प्रमाण होते किसके लिए जी? हमारे लिए ही तो होंगे। और ये प्रमाण करते क्या है जी? प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। समझने का प्रयत्न करने, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं ये सारे, याद रखना, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। हम सब प्रमाता हैं। प्रमाता का मतलब है प्रमाणों का प्रयोग करने वाले, प्रमाणों का प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रमाता है। और ये प्रमाण क्या करते हैं? प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। क्यों सिद्ध करते हैं? प्रमाता के लिए सिद्ध करते हैं। हमारे लिए तो है प्रमाण। मकान किसके लिए होता है? मनुष्य के लिए होता है। जैसे मकान हम सब मनुष्यों के लिए होता है, तो ऐसे प्रमाण किसके लिए होते हैं? प्रमाता के लिए होते हैं, ज्ञाता के लिए होते हैं। और ये करते क्या प्रमाण? कुछ नहीं करते जी, प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। हाँ, याद रखना, प्रमेय
जो है उनको सिद्ध कर, कौन प्रमेयों को सिद्ध करते हैं? तो प्रमाण करते हैं। बिना प्रमाणों के हम जीवन में जी नहीं सकते, याद रखना। प्रमाणों के बिना हमारा जीवन दुष्कर हो जाएगा, क्योंकि प्रमाणों का काम है प्रमेयों को सिद्ध करना, और प्रमेय जो सिद्ध हो रहे हैं वो हमारे लिए हो रहे हैं। बिना प्रमाणों के प्रमेय सिद्ध नहीं हो सकते, और प्रमेयों की सिद्धि और प्रमाण ये हम आत्माओं के लिए है। तो इसलिए कह रहे हैं प्रमातु प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थानि। प्रमाता के लिए प्रमाण प्रमेय को सिद्ध करने वाले होते हैं। सा शक्य प्राप्ति, इसी को शक्य प्राप्ति कहते हैं। न साधकस्य वाक्यस्य भागे न युज्यते। ये जो सिद्ध करने योग्य जो वाक्य है, जो वाक्य का प्रयोग हम करते हैं, वो वाक्य क्या होता है? वो सिद्ध करने योग्य होता है। और उस सिद्ध करने योग्य जो वाक्य है, उस वाक्य का ये जो शक्य प्राप्ति है, ये एक भाग, एक अवयव के रूप में न युज्यते, ये प्रयोग में नहीं ला सकते हम लोग। प्रतिज्ञा आदिवत, प्रतिज्ञा आदि के समान। जैसे प्रतिज्ञा को, वाक्य को सिद्ध करने में हम प्रयोग करते हैं, और आदि से हेतु को करते हैं, उदाहरण को करते हैं, उपनय को करते हैं, निगमन को करते हैं, वैसे इस शक्य प्राप्ति को उस वाक्य को सिद्ध करने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, ना उसकी आवश्यकता है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए शक्य प्राप्ति को वाक्य का अवयव नहीं मान सकते। उसके बिना ही बात होती है, उसके बिना ही काम चलता है। शक्य प्राप्ति का मतलब इतना ही है कि प्रमाता के लिए प्रमाण जो है प्रमेय को सिद्ध करते हैं, इसको शक्य प्राप्ति कहते हैं। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है जी आपको? जिनको भी समझ में ना आए तो वो हाथ खड़ा करेंगे, और आप नहीं कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अब इन पांचों में से अगला है प्रयोजन। प्रयोजन वाक्य का अवयव क्यों नहीं बन सकता, उसको समझा रहे हैं। प्रयोजन को समझा रहे। प्रयोजन जो है तत्व अवधारणम अर्थ साधकस्य वाक्यस्य फलम न एकदेश इति। बहुत बड़ी बात कही है। प्रयोजन क्या है? तत्व अवधारणम। प्रयोजन जो है वो होता है तत्व अवधारणम अर्थ साधकस्य वाक्यस्य फलम। जो अर्थ को सिद्ध करने वाला जो तत्व का अवधारण है, उस अवधारण का यह फल बनेगा प्रयोजन। न एक देश, उसका एक अवयव नहीं बन सकता। जिसको हम प्रयोजन कहते हैं ना, यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। जिसको सामने रख कर के जब व्यक्ति मेहनत करता है वो प्रयोजन होता है, पीछे आपने पढ़ा है। तो कहते हैं तत्व का जो अवधारण है, किसी भी वस्तु को हम निश्चय जब करते हैं, उस निश्चय करने के लिए अर्थ साधकस्य, उस अर्थ को सिद्ध करने वाला जो वाक्य है, जिस वाक्य को हम प्रयोग करते हैं, वो अर्थ को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। उस वाक्य का ये फल है प्रयोजन। प्रयोजन जो है उस वाक्य का फल है। ये प्रयोजन उस वाक्य का एक अवयव नहीं है, ये कहना चाहते हैं। जब वाक्य से जो बात सिद्ध होती है ना, वही तो हमारा प्रयोजन है। तो वाक्य से जो सिद्ध हो रहा है वो प्रयोजन है, अर्थात उस वाक्य का फल है। फल को वाक्य का अवयव नहीं बना सकते, ये कहना चाह रहे हैं। समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रयोजन क्या है? वाक्य का फल है। वाक्य का मतलब है, जैसे ये जो वाक्य का हम प्रयोग करते हैं, किसी बात को सिद्ध करने के लिए तो करते हैं वाक्य का प्रयोग, और उस वाक्य का प्रयोग किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए करते हैं, तो उस वाक्य से जो सिद्ध हो जाता है वो हमारा प्रयोजन है। तो उस वाक्य का फल बन रहा है प्रयोजन, ना कि उस वाक्य का वो अवयव बन सकता है। अवयव बनाना तो निम्न स्तर का है ना। उस अवयव से जो सिद्ध हो रहा है
वो जो सिद्धि है वो है प्रयोजन, वो बड़ी चीज है प्रयोजन। बड़ी चीज को छोटी चीज मत बनाइए, ये कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं प्रयोजनम, प्रयोजन वो है जो तत्व अवधारणम, जो तत्व का अवधारण करने वाला है वाक्य। तत्व अवधारणम अर्थ साधकस्य वाक्यस्य, तत्व का जो निश्चय करना है, जो अर्थ को सिद्ध करने वाला जो वाक्य है, उस वाक्य का वो फल बन रहा है प्रयोजन। न एक देश, वो उस वाक्य का एक देश अर्थात एक अवयव नहीं बन रहा है प्रयोजन। वाक्य का फल बन, वाक्य का फल के रूप में प्रयोजन है, ना कि उस वाक्य का एक अवयव है, एक साधन है। प्रयोजन को फल के रूप में देखो, साधन के रूप में आप नहीं देख सकते, ये कहना चाह रहे। इसलिए प्रयोजन को वाक्य में नहीं रख सकते, ये इसका अभिप्राय है। अगली बात, संशय व्युदासः। संशय व्युदास किसको कहते हैं? तो कहते हैं प्रतिपक्षोपवर्णनम। प्रतिपक्ष का मतलब है जैसे हमारा अपना पक्ष है तो सामने वाले का अपना पक्ष है, तो हमारे पक्ष की अपेक्षा सामने वाले को प्रतिपक्ष कहते हैं। तो प्रतिपक्ष क्या कहता है उसका वर्णन करना ही संशय व्युदास है। ये पारिभाषिक शब्द है, रूढ़ि शब्द है। संशय व्युदास किसको कहते हैं? तो कहा प्रतिपक्ष का वर्णन करना, उपवर्णनम का मतलब वर्णन, प्रतिपक्ष का वर्णन करना ही संशय व्युदास कहलाता है। अब आपको मैं उदाहरण से समझाता हूं। मैं एक पक्ष रखता हूं अपना कि मैं भगवान को मानता हूं जी, और मेरे सामने वाला आदमी कहता है मैं भगवान को नहीं मानता। मेरा सिद्धांत है भगवान है और उसका सिद्धांत है भगवान नहीं है। तो मेरे सामने वो मेरा प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्षी व्यक्ति है, तो प्रतिपक्ष है वो। तो उस प्रतिपक्ष क्या कह रहा है इसका वर्णन करने को ही संशय व्युदास कहते हैं। बस यही बात है। तो प्रतिपक्ष उपवर्णनम संशय व्युदासः, प्रतिपक्ष के सिद्धांत का वर्णन करना ही संशय व्युदास कहलाता है। और यह वर्णन सामने वाले पक्ष का वर्णन क्यों कर रहे हैं हम, या क्यों करते हैं? तत्प्रतिषेधेन, उसका खंडन करने के लिए तो वर्णन कर, देखो जी ये कैसा आदमी है, कमाल का आदमी हो गए जी, ये भगवान को ही नहीं मान रहा है, ऐसा वर्णन हम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसका खंडन करने के लिए तो करेंगे। गलत आदमी का, गलत पक्ष का तो खंडन ही तो करना है, यही तो हमारा उद्देश्य है। तो कहते हैं प्रतिपक्ष का जो वर्णन किया जा रहा है उस वर्णन को ही संशय व्युदास कहलाता है, या उस प्रतिपक्ष का वर्णन को ही संशय व्युदास कहते हैं। ये क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? तत्प्रतिषेधेन, उसके खंडन करने से या उसके खंडन करने के द्वारा ही तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, तत्व यथार्थता को स्वीकार करना है। यथार्थता को स्वीकार करने के लिए उसका खंडन किया जाता है। भाई सामने वाले पक्ष का जब हम खंडन करते हैं, क्यों करते हैं हम? यथार्थता को स्वीकार करने के लिए करते हैं। अगर हम खंडन नहीं करेंगे तो यथार्थ रह जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना, ये जो कीमती धरोहर है जी, हमारे पुरखों का धरोहर है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा जी अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, ये बोलते हैं ना, आप लोग सुनते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो सत्य है, यथार्थ है, न्याय है, उचित है, अगर उसकी रक्षा हम अगर नहीं करेंगे तो व्यर्थ हो जाएंगे हम लोग, जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम कब है? तत्व को स्वीकार करने के लिए उस प्रतिपक्ष का प्रतिषेध करते हैं, खंडन करते हैं। तो तत्प्रतिषेधेन, उस प्रतिपक्ष के खंडन के द्वारा हम तत्व को स्वीकार करने के लिए उसका खंडन करते हैं। और जब प्रतिपक्ष का जब वर्णन हम करते हैं, देखो ये ऐसा ऐसा मानता है, इसी वर्णन को ही संशय व्युदास कहते हैं। हो गए जी। न तो अयम साधक वाक्य एकदेश इति, न तो अयम, अयम का मतलब है संशय व्युदास। ये जो संशय व्युदास है ये साधक वाक्य एकदेश न, ये सिद्ध करने वाले वाक्य का एक अवयव नहीं बन सकता।
ये जो संशय व्युदास है, अयम अयम का मतलब संशय व्युदास, साधक वाक्य एकदेश न, सिद्ध करने वाले जो वाक्य है उस वाक्य का एक अवयव नहीं बन सकता, ऐसा कह करके समाधान किया है। अब अंत में उपसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं प्रकरणे तो जिज्ञासादया समर्था, किसी प्रकरण को प्रवृत्त करने के लिए, किसी बात को चलाने के लिए, कोई बात हो रही है तो उस बात को चलाने के लिए, उस प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए जिज्ञासा आदि, यानी जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन, संशय व्युदास, ये सब समर्थ होते हैं उस प्रकरण को चलाने के लिए। अवधारणीय अर्थोपकारात्, निश्चय करने योग्य अर्थ का उपकारक होने से, अवधारणीय अर्थ उपकारात्, निश्चय करने योग्य अर्थ के ये उपकारक होने से, यानी उसको उपकृत करने वाले होने से प्रकरण में तो प्रवृत्त हो जाएंगे। तत्व अर्थ साधक भावात्तु प्रतिज्ञादयः साधक वाक्यस्य भागा एकदेशा अवयवा, तो किसी वस्तु के निर्धारण के लिए तो उपकारक बनते हैं, लेकिन तत्व साधक नहीं बन सकते हो। इसलिए तत्वार्थ साधक भावात्, तत्वार्थ साधक भावात् तो प्रतिज्ञादय, तत्वार्थ को यानी यथार्थता को सिद्ध करने वाले तो प्रतिज्ञा आदि वो 5 अवयव होते हैं, जो कि साधक वाक्य के वो भाग होते हैं, अर्थात एकदेश होते हैं, उन्हीं को अवयव कहते हैं। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन जो है ये तत्वार्थ के साधक होते हैं, यानी यथार्थता को सिद्ध करने वाले होते हैं। इसलिए प्रतिज्ञा आदि साधक वाक्य के भाग होते हैं, एकदेश होते हैं अथवा अवयव होते हैं। ये तो तत्वार्थ को सिद्ध करने वाले होंगे, बाकी ये जो जिज्ञासा, संशय, प्रयोजन, जो 5 बातें कही है वो केवल किसी निर्धारण करने योग्य वस्तु के उपकारक तो बन सकते हैं, लेकिन तत्वार्थ साधक नहीं बन सकते हैं, इसलिए उनको वाक्य में नहीं ग्रहण किया गया है। ये बात कही है। समझ में आ गई आप सब लोगों को? किसी को कोई बात पकड़ में नहीं आए तो पूछ सकते हो, मेरे पास 2-3 मिनट है। और ये आज के पाठ को आप अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। भूमिका भी मैंने आपके सामने सिद्धांतों को लेकर के बोला है, और फिर प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन, अवयव को समझाते हुए ये जो बातें कही है बहुत महत्वपूर्ण बातें, और ये जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। इन पर आप थोड़ा सा फोकस करके समझने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी बातें फिर हम आगे करेंगे, तो इसको यहीं विराम की ओर ले चलता हूँ। और सूचना ये है कि कल मैं यात्रा में रहूँगा, परसों भी यात्रा में रहूँगा, तो इसलिए 2 दिन कक्षा नहीं हो पाएगी। फिर आगे फिर मैं, यानी आज 23 है तो 24-25 कक्षा नहीं होगी, तो 26 से प्रारंभ करेंगे हम लोग। 26 तारीख से पुनः कक्षा प्रारंभ करेंगे, 2 दिन अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति। एक ये भी मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, आग्रह करूँगा, अब तक आपने जो पढ़ा है ना, इसका एक बार सिंहावलोकन भी हम करेंगे, अर्थात मैं आपकी परीक्षा लूँगा, क्योंकि 2 दिन आपको मिलेगा। अब इन 2 दिन में आप तैयारी करिए जितना आप कर सकते हैं, देखते हैं, इससे ये भी पता लगेगा आप रोज रोज की तैयारी कर रहे हैं तो 2 दिन आपको पर्याप्त है, और पीछे छोड़ और आगे बढ़ो तो आप नहीं कर पाओगे। पीछे छोड़ते जाओ और आगे सुनते जाओ, फिर उसकी आवृत्ति ना करो, उसको पलट करके पन्नों को देखो नहीं, तो सब भूलते जाओगे आप। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जीवन में पग पग पर काम देने वाला है। ये न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा तो आप बहुत लाभ ले सकेंगे। तो सिंहावलोकन करिए, अब तक जो पढ़ा है आपने उसको थोड़ा सा आप रिपीट करिएगा तो बहुत आपको लाभ मिलेगा।
ताकि मैं पूछूं तो आप बता भी सके बीच में। तो 2 दिन मिल रहा है, तैयारी करिएगा।